श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, आपको ऐसा लगता है आपका मान सम्मान नहीं हो रहा है, जिस जगह पर भी आप काम करते हो आपको वहाँ पर इज्जत नहीं दी जा रही है, कोई व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, आपकी बात का महत्व नहीं होता है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, धन कहीं से नहीं आ रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपकी कोई मनोकामना काफी समय से अधूरी है, पूरी हो ही नहीं रही है, उपाय कर कर के थक चुके हो, या फिर आपके घर में किसी भी बीमारी ने आपको घेरा हुआ है ना, तो आपको मात्र छोटा सा उपाय करना है। 3 दीपक वाला उपाय कल के दिन, और आपकी जो भी कामना होगी ना, जिस कामना से आप करोगे वो कामना आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपको इस पूरे वीडियो के अंदर 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। मात्र आपको 3 दीपक लेने हैं, 2 घी के, 1 तेल का। बस ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, किन लोगों को करना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किस्मत नहीं चमक रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए तलाशते हो, नौकरी नहीं मिल रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है ना, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है अपने मान सम्मान की वृद्धि के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए। कल रविवार का दिन बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन जिसकी कुंडली का सूर्य ग्रह मजबूत होता है ना, उसकी सारी किस्मत चमक उठती है। साथ ही साथ इस उपाय को किस दिन कर सकते हैं, किस समय करना है, इसके लिए ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगे 3 दीपक। ध्यान रखना, जो आप 3 दीपक लोगे इनमें से 2 दीपक के अंदर भरोगे आप घी, ठीक है? दोनों दीपक के अंदर भरोगे घी और 1 दीपक के अंदर भरोगे तेल। कोई सा भी तेल ले लेना, सरसों का तेल हो सरसों का तेल ले लीजिए, तिल का तेल हो तिल का तेल ले लीजिए, लेकिन तीनों के अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती। इस चीज का ध्यान रखना, तीनों के अंदर बाती गोल लगेगी, 2 घी के 1 तेल का, ये ले लिए। इसी के साथ में आपको लेनी होगी लौंग। लौंग कितनी लेनी है? गुरुदेव ने कहा आपको 5 लौंग लेनी है, गिन करके। ध्यान रखना इसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ठीक है? और 1 मुट्ठी आपको ले लेनी होंगे काले तिल। 1 मुट्ठी ना ले सको, 1 चुटकी ले लेना, लेकिन थोड़े से आपको काले तिल लेने हैं। ये आपके दुर्भाग्य को दूर करते हैं, ठीक है ना? किसी भी कारणवश अगर आपका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, दुर्भाग्य जा ही नहीं रहा है ना, उनको दूर करते हैं काले तिल। ये 3 चीजें आपने ले ली। इसी के पश्चात आपको लक्ष्मी के तौर पर आपको जो भी 1 रुपए का सिक्का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, वो आपको ले लेना है, ठीक है ना? इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचना है कहां पर? बेलपत्र पेड़ के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, ध्यान से सुनना, उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है? एक छोटा सा गड्ढा खोदना है, और छोटा सा गड्ढा खोद करके जो आप लेकर के आए हो 1 मुट्ठी काले तिल या 1 चुटकी काले तिल, 1 रुपए का सिक्का और 5 लौंग, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं उसे बोल करके इस गड्ढे के अंदर काले तिल, 1 रुपए का सिक्का और लौंग इसके अंदर डाल देना और इसे दबा देना इस गड्ढे के अंदर। दबा दिया। दबा देने के पश्चात आपको यहीं पर आसन लगा करके और यहीं जमीन पर बैठ जाना है, जैसे आप यहां पर बैठे हुए हो, ठीक है ना? तो बैठने के बाद में जो आपका राइट साइड है, सीधे हाथ की तरफ है ना, उधर लगाना है आपको। जो घी का दीपक लेकर के आए हो उसे प्रज्वलित कर देना। इसके नीचे आसन जरूर लगाना, चावल के दाने, गेहूं के दाने, कुछ भी। और जो उल्टा हाथ है, उस उल्टे हाथ की तरफ आपको लगाना होगा तेल का दीपक। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये वाला घी का दीपक सीधे हाथ की तरफ, तेल का दीपक आपका उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है ना? यह है तेल का दीपक, ठीक है? इस तरीके से लगा करके महादेव जी से कामना करनी है, और महादेव जी का जो भी मंत्र आपको आता है ना, उस मंत्र का स्मरण करना 108 बार कम से कम, चाहे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र स्मरण करने के पश्चात आपको ढोक दे करके इन दोनों दीपक को यहीं पर छोड़ करके अपनी कामना कह करके घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, वो जिस कामना से इस काम को करेगा, उसकी वही काम मेरा बाबा मात्र 1 महीने के अंदर अंदर पूरा करके जरूर देगा।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इस वाले उपाय को करने का जो दिन है वो या तो आप किसी भी रविवार के दिन या फिर सबसे बेस्ट पड़ता है सोमवार का दिन। सोमवार को भी ना कर पाओ तो कोई सी भी जो अष्टमी आ जाए उस दिन आप कर लीजिए। अष्टमी के दिन भी ना कर पाओ तो एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, इन खास तिथियों पर आप कर सकते हो। रविवार के दिन इसलिए कहा क्योंकि रविवार की जो दिन होता है ना, सूर्य भगवान जी का दिन होता है और आपका सूर्य ग्रह मजबूत होता है, और ये सारे के सारे दिन महादेव के दिन होते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, चाहे वास्तु दोष हो, काल सर्प दोष हो, जिसकी वजह से आपके घर में धन नहीं बढ़ रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा आ रखा है ना, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, व्यापार में घाटा होता चला जा रहा है या फिर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आपके घर में उस जगह पर दोष है, उस दोष को दूर करने के लिए आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक अक्षत चावल का दाना, जो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम आखा दाना होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा आखा दाना, जो खंडित ना हो। तीसरे नंबर पर चाहिए होगा आपको एक सफेद पुष्प। ठीक है, देखिए चित्र में आपको दो तरीके के पुष्प मैंने दिखाए हैं, इसमें से एक ये वाला आपको सफेद पुष्प लेना है, कोई सा भी ले लेना, लेकिन गलती से भी केतकी का मत लेना। यह है केतकी का सफेद फूल, ठीक है ना। आप गलती से भी, मैंने कईयों को देखा है जो महादेव जी की शिवलिंग पर केतकी का फूल चढ़ा देते हैं, उन्हें नहीं पता है। ध्यान से सुनना, केतकी का फूल महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता है। इन्हें श्राप लगा हुआ है क्योंकि इन्होंने एक बार झूठ बोल दिया था, देवादिदेव महादेव जी अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है ना। और ब्रह्मा जी के कहने पर केतकी ने यह झूठ बोल दिया था कि हमने महादेव जी का अंत देखा है, और यह झूठ पर इन्हें क्या बोलते हैं उसे, श्राप दे दिया था कि ये महादेव जी की शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ते हैं। अगर कोई भूलवश भी इसे चढ़ा देता है ना, उसे 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ये चीज ध्यान रखना। आप इसके अलावा कोई सा भी सफेद पुष्प ले लेना, तो एक बेलपत्र, एक आखा चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक तांबे के लोटे में इन सभी को डालना और इसके अंदर भर लेना आप अपने घर का शुद्ध जल। ठीक है, इन सभी को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास प्रदोष काल में, किसी भी सोमवार के दिन, एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि, है ना, या फिर अष्टमी, नवमी के दिन। ठीक है, प्रदोष काल में जैसे ही आप पहुंचेंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अपना नाम और गोत्र बोल करके उस लोटे को दोनों हाथों से पकड़ना है। काफी सारे क्या करते हैं, एक हाथ में पकड़ते हैं, एक हाथ पीछे लगा लेते हैं। दोनों हाथों से पकड़ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। ठीक है, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उसे आपको अपने घर में, जिस जगह पर भी आप रहते हैं, अपने घर में छिड़क देना। व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार वाले स्थान पर छिड़क देना। उसी दिन से आपके घर के सारे दोष खत्म हो गए, धन का आगमन होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा, परंतु इसे एक नियम के साथ करना। जिस दिन आपने फिक्स कर लिया, महीने में एक बार इस उपाय को जरूर करना। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय। अगर आपके परिवार में कोई बालक है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है जो कि बार बार बीमार पड़ता है, पहली बार बीमार पड़ा, सही हो गया, फिर वापस बीमार पड़ रहा है, उसकी तबीयत कभी सही ही नहीं रहती है ना, तो आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना है। आपको आटे का एक चौमुखी दीपक तैयार करना है, ठीक है ना, और इसके अंदर लगानी है 4 बाती। देखो चित्र में आपको केवल 2 बाती नजर आ रही है, यहां से यहां तक निकाल दी है, आपको 4 बाती लगानी है, अलग अलग लंबी बाती लगा दी। लगा देने के पश्चात इसके अंदर भरना होगा आपको तिल का तेल, काले तिल का, सफेद तिल का, जो भी मिल जाए, आपको तिल का तेल इसके अंदर भरना है। ठीक है ना, किसी भी दिन प्रदोष काल में, शाम के समय, है ना, शाम के समय प्रदोष काल में इस तिल के तेल को भर के इन सभी को प्रज्वलित कर लेना। प्रज्वलित करने के पश्चात जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, उस बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक, कोई भी व्यक्ति कर सकता है उसके परिवार का, 21 बार आपको उसारना है ना, क्या बोल करके, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से 21 बार आपको उसारना है। 21 बार जब भी आप उसारेंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके ऊपर आप उसार रहे हो, और अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से 21 बार उसार के आपकी कॉलोनी में
जरूरी नहीं है कि आप ऐसे चौराहे पर जाएं जहां पर सड़कें वगैरह हो, नहीं, आपकी कॉलोनी में भी अगर कोई ऐसा रास्ता है जहां से 4 रास्ते निकल रहे हैं ना, तो ऐसे वाले चौराहे पर चले जाना है और वहां पर इस दीपक को रख करके चुपचाप आ जाना है। जब आप आए तो पीछे पलट करके ना देखिएगा, उस व्यक्ति का या उस बच्चे के बार बार रोग लगना बंद हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।